Okay. Tell me, have you seen the Secret Book movie yesterday? आपने मूवी देखा था? टाइम मैनेज हो पाया था? थोड़ा सा देखा था? यस मैम, थोड़ा सा देखा था। कैसा रहा? क्या एक्सपीरियंस था? क्या लर्निंग थी? क्या समझ आया? उसमें यही था कि जो आपने हमें बताया था कि जो जैसी हम मेंटलिटी रखते हैं, जो हम सोचते हैं हमारे साथ वैसे ही होता है। अगर हम बुरा सोचते हैं तो हमारी आज्ञा का पालन होता है और हमारे साथ बुरा ही होता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं और हम कोई भी विश करते हैं तो वो सडन पूरी नहीं होती। उसका भी एक रीजन होता है। सडन पूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर हम माइंड में ये सोचे कि उसकी डेथ हो जाए तो उसी टाइम वो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर हम ये सोचे कि ना मैं अमीर बन जाऊं तो सडन अगर हो जाएगा तो उसके लॉसेस भी है। इसलिए थोड़ा टाइम रुक के हमारी विशेष पूरी होती है कि उसमें हम सोच सोच समझ के अपनी विशेष को सोचे समझे उस पे काम कर सके। ओके। बट हम ऐसा, किसी की डेथ हो जाए, हम ऐसा ऐसा कोई ड्रीम्स कभी पूरा नहीं नहीं, होगा। जैसे कि इट्स लाइक, वो हम नहीं सोचे। जो और है आतंकवादी लोग होते हैं वो नहीं, ये सोचेंगे कि मैं ये चाहता हूँ यहाँ बम लग जाए, बम फूट जाए, तो वो पूरा सोचेंगे तो वही हो जाएगा सडन। इसलिए हर विश पूरी होने के लिए टाइम लगता है। ओके। बट जो ड्रीम विशेस पूरी होती हैं, जो पॉजिटिव होती हैं वही पूरी होती हैं। ऐसा नहीं होता हाँ कि हम जी। लोग कुछ नेगेटिव सोचेंगे वो नेगेटिव भी पूरा हो जाए। देर आर सर्टेन वेज, कहते हैं ना, क्राइटेरिया होता है ड्रीम्स को पूरा होने का। भगवान जी सेलेक्ट करते हैं किसका ड्रीम पूरा करूं। ठीक है, जो हम आगे मैजिक बुक में रीड करेंगे। बट द ड्रीम हैज टू बी पॉजिटिव। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके। मतलब मैं, आप जो कि आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो एग्जाम्पल में करेक्शन कर रही हूँ। नहीं तो ऐसा मैसेज आपके मन में भी ना चला जाए कि मैं किसी का कुछ भैया इसे लगा दूं, और मैं लगा तो पा नहीं रही हूँ तो मैं मैनिफेस्ट कुछ कर रही हम हूँ कि मैं लगा दूं। तो हम जैसे कि कुछ गलत सोचते हैं, जैसे कि मतलब नेगेटिव सोचते हैं कि हमारे साथ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जैसे कि कुछ भी हम जैसे ये सोच रहे हैं हमारे पास आज घर नहीं है, घर नहीं है, तो घर होता भी तो नहीं है ना, मतलब बिल्कुल। वो हमारे। वो अलग चीज हो गई। पर टेररिस्ट और किसी को मारना, जो आप नेगेटिव सोचो अपने बारे में सोचो, किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो वो फुलफिल नहीं होगा। दैट इज नॉट ओके। मैनिफेस्टेशन। वो इज लाइक, वो तो डिजास्टर हो जाएगा, तो डिजास्टर तो नहीं होएगा ना। ओके। ओके। राइट। सो चलो, लेट्स स्टार्ट विद द बुक। एंड ये मनीष सर और वो आ रहे हैं, प्रीति मैम। ओके। शीतल मैम, आपने कल का कुछ रिकॉर्डिंग चेक किया था? चलो ठीक है, क्योंकि मैजिक बुक का एक रूल है। एक बार ही अगर आप स्टॉप करते हो देन यू शुड नॉट, मतलब इफ एक बार आप स्टार्ट करते हो देन यू शुड नॉट स्टॉप इन बिटवीन। ठीक है। और अगर आपने एक भी दिन स्किप करा है तो आपको 2 दिन पुराना जाना पड़ेगा, फिर वहां से शुरू करना पड़ेगा। अदरवाइज मैजिक जो है वो अपना चार्म मिस आउट करेगा। सो दिस इज अ रूल। ठीक है। तो अगर आप नहीं हो, नहीं, तभी एक ये रीजन है ना ऑनलाइन करने का, ताकि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहे सबको। कि अगर कोई बाई चांस क्लास में नहीं अटेंड कर पाया किसी रीजन से, या प्रॉपरली सुन नहीं पाया, या बीच में कुछ मिस आउट हो गया, जैसे कल था कि एक इंक्वायरी आ गई and उन लोगों को लीव करना पड़ा, देन इट इज देयर ड्यूटी दैट दे शुड चेक द रिकॉर्डिंग। ओके। सो डेली के डेली बुक रीडिंग एंड डेली के डेली असाइनमेंट्स आर मैंडेटरी, इफ यू वांट टू इसका पूरा आपको मैजिक देखना है तो। ठीक है। तो कल हम कहाँ तक थे? हमने एक्नॉलेजमेंट्स कर ली थी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे। ठीक है, हमने यहीं तक किया था ना? हाँ, गए। कहाँ तक रीड किया था हमने? हम इतना नीचे क्यों चले गए? कोई बता ही नहीं रहा है कहाँ तक रीड किया था हमने।
ओके, हमने यहीं तक मैम किया था, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट तक कंप्लीट किया था बस। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डू यू बिलीव इन मैजिक, राइट। यस नाउ मैम। टेल मी, डू यू बिलीव इन मैजिक। अब जो भी आप मुझे रिप्लाई करोगे एक बारी चैट बॉक्स में डाल के करना। डू यू बिलीव इन मैजिक, अपने आप से सोचो, डू यू एक्चुअली बिलीव इन मैजिक। यस मैम, इट्स हैपेंड। ओके, बाकी आई थिंक यस आप मैम। इस मैजिक पे वही बिलीव कर सकता है जिसने मैजिक को एक्सपीरियंस किया है, राइट, है ना। यस मैम। सो this is very important. Those who don't believe in magic, they will never find it. By Ronald Dahl, he is a writer. क्या मतलब है इस बात का? आप अगर मैजिक में बिलीव करते हो तो आप अट्रैक्ट करोगे, और आप मैजिक में बिलीव ही नहीं करते हो, उसके बाद तुम कितने भी ग्रैटिट्यूड कर लो, कितने भी प्रेयर कर लो, सब कुछ कर लो, वो नहीं होगा। आप भगवान जी को प्रे करते हो, आप चालीसा पढ़ते हो, गुरुद्वारे में जाके चलिया भी करते हो, व्रत भी रखते हो, डेली की आरती भी करते हो, सब कुछ करते हो। क्यों करते हो? कि तुम्हारी कोई ड्रीम्स है जो भगवान से आप एक्सपेक्ट करते हो, या फिर आप प्रे करते हो कि मेरे ये ड्रीम्स पूरी हो जाए। ठीक है, अगर वो इतना आसान होता पूरा करना तो आप कर चुके होते ना। वो आसान नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? भगवान की मेहर चाहिए। मेहर क्या चाहिए? कि भगवान को जादू कर दो, ये काम हो जाए मेरा। आज मैं इतना कमा रही हूँ, मुझे 2.5 लाख महीने का चाहिए, भगवान जी को कर दो, मेहर कर दो। मेहर क्या कर दो? मैजिक कर दो। पर अगर आप मैजिक पे बिलीव ही नहीं करते हो तो वो मैजिक होगा कैसे? तो मैजिक हैपन्स व्हेन यू बिलीव इट। Remember when you were a child and you looked a life in a total wonder and awe. Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly fluttering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. जब हम थे बच्चे, हमें जब हम लोग सुबह, मैं अपने टाइम की बात बता रही हूँ, जब हम लोग करते थे, जब टीवी और फोन की एक सीमा होती थी। बट जब सुबह विंटर्स में उठते थे और बाहर प्लांट्स के ऊपर वो छोटे छोटे जो फॉग के वो होते थे, या फिर जब एकदम थंडरस्टॉर्म होता था और अ, ओले आते थे, भगवान जी ने आज बर्फ डाल दी। स्नोफॉल को देखते थे तो स्नोफॉल में भगवान जी ने कॉटन्स डाल रहे ऊपर से। छोटी छोटी चीज को हम लोग कितना एंजॉय करते थे, और ऐसे एकदम ऑ खोल के, मुंह खोल के बैठे होते थे, अरे वाओ ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग, है ना। छोटी छोटी सी चीजों के ऊपर हम लोग, कोई एक छोटा सा रॉक हम लोग स्काई में देखते थे तो बादल आज ये शेप बना रहा है, बादल आज वो शेप बना रहा है। रेनबो आता था तो हम लोग कितने फैसिनेटेड हो जाते थे, वाओ कलर्स आ गए, है ना। नाउ you were full of excitement when you lost a tooth, because it meant the tooth fairy would be coming that night, and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus will could get you every could get every child in the world in one night, somehow he did it and he never let you down. चलो, ट्रूथ फेरी तो वेस्टर्न वर्ल्ड का था, और तो अभी आजकल भी होता है। बट हमारे भी जब टूथ ब्रेक होते थे, कुछ ना कुछ तो हम भी करते थे, या तो हम लोग उसको रैप करके छुपा के रख देते थे, मिट्टी में डाल देते थे। कोई किसी का होता था कि उसमें से पेड़ निकलेगा, किसी का तो कहानी ऐसी भी होती थी कि संभाल के रखो तुम्हारा भैया बहन हो जाएगा। लाइक इतनी सारे स्टोरीज होती थी हर चीज के लिए। सेंटा क्लॉज हमारे लिए नहीं थे, बट फिर भी हमने कितना सुना था कि सेंटा क्लॉज एक रात में सारे चिल्ड्रन को गिफ्ट बांटता है। इतना तो हमने सुना था। अब तो आजकल पता नहीं कितना हो रहा है, बट बच्चे बिलीव भी करते हैं ना। बच्चे बिलीव भी करते हैं ना कि टूथ फेरी आएगी। पेपा पिग ने सबको बिलीव करा दिया, बच्चों ने ड्रीम्स देखने शुरू कर दिए कि हाँ टूथ फेरी आएगी। Renendale could fly. There were fairies in the garden. Pets were like people. Toys had personalities. Dream came true. And you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits. And you believed that life was magical. जब सेंटा क्लॉज जाता है अपनी गाड़ी में, रेनेडेल उसको उड़ा के ले जा रहे हैं, लोग इमेजिन करते हैं, बिलीव करते हैं कि हाँ ऐसा होता है। और यही सब चीजें मूवीज में दिखाई जाती हैं फिर,
ठीक है। पेट्स के साथ बात करते हैं कि वो हमारी बात सुन रहा है, वो हमारी बात समझ रहा है, हम उसको कहीं ना कहीं एज अ पर्सन, एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट कर ही रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बात वो सारी समझ रहा है। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स हाउ वी बिलीव दैट मैजिक इज हैपनिंग, ये जब तक हम लोग बच्चे थे। There is an exquisite feeling many of us had as children that everything is good and that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. हम बच्चे, जब हम लोग सुबह उठते थे, हम तो एक एडवेंचर के रूप में ही उठते थे। हमारी जब स्कूल की छुट्टियां होती थी, हमारे प्लान्स रेडी होते थे ना, आज तो हमने ये करने वाले हैं, आज हम वो करने वाले हैं, आज हमारा लाइफ हम इतने जॉयफुली जीने वाले हैं, हम इतने एडवेंचर्स में जीते थे। ठीक है। और हमें इतना विश्वास था हमारे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। हम लोग बचपन में थोड़ी सोचते थे कि आज कोई आएगा मेरे साथ बुरा कर जाएगा, या आज मेरी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है। हम ऐसा कुछ भी नहीं सोचते थे। हम कहीं ना कहीं हमेशा हमारी लाइफ में एक मैजिकल जॉय हमेशा रहता था, है ना। But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. जैसे जैसे बड़े होते चले गए, हम बड़े होते चले गए, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती चली गई, प्रॉब्लम्स आई, डिफिकल्टीज आई, और हमने इन मैजिक्स के ऊपर बिलीव करना छोड़ दिया। धीरे धीरे कम हुआ, और अब तो वो डिसअपियर ही हो गया। अभी भी हम बोलते हैं ना, अपने बच्चों को ही बोलते हैं, बच्चे बिना बात के खुश हो रहे हैं, गेम देख रहे हैं, गेम में ही खुश हुए जा रहे हैं, और हम बोलते हैं किस बात की खुशी है, क्या क्यों चल रहे हो इतना, ऐसा क्या हो गया है। हम लोग टोकते हैं ना बच्चों को कि कौन सी दुनिया में रहते हो, मेहनत करोगे तभी तो आएगा, कौन सी दुनिया में रहते हो, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली हम उनको भी ड्रीम देखने से रोक रहे हैं। हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, बट हम भी यही कर रहे हैं जो हमारे साथ हुआ था। And one of the reason why adults love to be around children so that they can experience that feeling we once had, even if it is just for a moment. टिया का एग्जांपल लेती हूँ, आजकल वीडियो गेम खेल रही है, ये रोब्लॉक्स और ये वो वहां से मनी उसके अकाउंट में दिखाता है, वो ऐसे खुश हो जाती है जैसे 1 करोड़ उसी को मिल गया है। वो उसी को कैसे एक्सपीरियंस करके जंप करने लग जाते हैं। ग्रो योर गार्डन आता है, मम्मा मेरे इतने सारे फ्रूट्स बिल्डअप हो गया, ये 1 मिलियन में बिका है, एंड वो उसमें खुश हो जाती है। शाम को पता मेरा बहुत अच्छा दिन गया, क्यों? क्योंकि मैंने रोब्लॉक्स में इतने पैसे कमाए। इट्स लाइक क्या लॉजिक है, बट यही तो ड्रीम्स हैं। आज वो अगर ड्रीम में 1 मिलियन कमाने का सोच सकती है, उसके दिमाग में ये थॉट आ सकता है, तो वो अपनी रियलिटी में भी कर सकती है। यही थॉट्स को वो रियलिटी में कन्वर्ट करेगी ना। बट हम क्या करते हैं, क्या बेकार की चीज करें, इसमें क्या लॉजिक है, ये तो ये है, ये तो वो है। हम खुद भी ड्रीम देखने छोड़ दिए, और हम धीरे धीरे अपने बच्चों के साथ भी वही कर रहे हैं इनडायरेक्टली। सो आई एम हियर टू टेल यू दैट मैजिक वंस बिलीव्ड इन is true, and it's the delusioned adult perspective of life that is false. मैजिक सच है, और हमारा जो पर्सपेक्टिव एज एन एडल्ट है वो गलत है, दैट इज रॉन्ग। हम लोग उल्टा कर रहे हैं। हम लोग जो सोचते हैं हमें तो सब पता है, हम बड़े हो गए, हम पढ़ लिख गए हैं, ये हो गया वो हो गया, हमें सब पता है। बट हमें जो पता है वो करेक्ट नहीं है। बट जो मैजिक है वो सच है, और वो होता है, प्रोवाइडेड हम कितने उसको मानते हैं। सो मैजिक ऑफ लाइफ इज रियल, इट्स एज रियल एज यू आर। In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have ever seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing the magic of life. आपने वो देखिए ना, ये हैरी पॉटर, हैरी पॉटर में जादू होता है, बच्चे एंजॉय करते हैं और एडल्ट नहीं करते, है ना। बच्चे क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि बच्चों को विश्वास है कि वो जो वो वॉन्ड से घुमा रहा है, और वो जो झाड़ू के ऊपर बैठ रहा है वो सच्ची है।
वो तभी उसको एंजॉय करते हैं क्योंकि वो उस मैजिक को लिव कर रहे होते हैं। हम क्या बोलते हैं, ऐसा कोई होता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों हम वो 2 घंटा हैरी पॉटर बच्चा एंजॉय कर रहा है, हम एंजॉय नहीं कर रहे, क्यों हो रहा है? आप समझ पा रहे हो? सारा पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो बच्चा जो है वो मैजिक पे बिलीव करता है। हम वो बिलीव खो चुके हैं। बट हमें ये सोचना और हमें ये अब एक एक वापस एक अपना बिलीफ बनाना पड़ेगा कि जो हम बचपन में मैजिक सोचते थे ना, लाइफ उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग और ब्रेथ टेकिंग हो सकती है। जो हमने कभी सोची नहीं होगी उतनी भी अच्छी हो सकती है। इट्स लाइक हमें बस ड्रीम्स ही तो देखने हैं, हमें वो ड्रीम्स देख के उनके ऊपर विश्वास ही तो करना है। सो और जब आपको पता चल जाएगा, जब हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है उस मैजिक को लाने के लिए, तब तो हम वो लाइफ जिएंगे जो फुल ऑफ मैजिक्स है, कि हम जो बोल रहे हैं वो हो रहा है। हमें यही नहीं पता ना कि वो मैजिक करना कैसे है, वो छड़ी कौन सी घुमानी है, वो कौन सा यू नो जादू मंत्र पढ़ना है जिससे वो जो हम लोग सोच रहे हैं वो हो जाए। हमें यही सीखने की जरूरत है ना, तो वो मैजिक हम सर्च कर देंगे। पर इसके लिए, इससे पहले हमें उस मैजिक पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैजिक्स होते हैं। You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you have dreamed of so long suddenly happening. हमें वो रेनेडर उड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे, बट हम जब हम जब सीख जाएंगे कि मैजिक कैसे होएगा, तो जो चीजें हम लोग चाहते थे, इतना पुराना चाहते थे, वो धीरे धीरे अपने आप ही हमारी आंखों के सामने आती चली जाएंगी। और हमें वो, हम कहते हैं ना, हम लोग थोड़े से अवेयर होते चले जाएंगे कि हाँ ये हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, और ये सडनली होने लग जाएगा। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू नो कि करना कैसे है। हमें यही सीखना है बस। You will never know exactly how things weave together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैजिक कैसे होगा, हम जो चाह रहे हैं वो कैसे अचीव होगा, ये हमें कभी पता नहीं चलेगा और हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है। इट्स सिंपली लाइक यू डोंट वर्क ऑन हाउ, हाउ कैसे होगा इसको छोड़ दो, ठीक है? यू जस्ट वर्क व्हाट इज, वही करो जो कहा जा रहा है। कैसे होगा वो नहीं पता, और हमें नहीं पता करना, ठीक है? एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चीज हम सोच रहे हैं, या हमारे सपने में है, या हमारा ड्रीम है, अगर हम वो सोच पा रहे हैं तो वो पॉसिबल है। हम बोलते हैं ना कि मेरे को ये करना है, पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। अगर मैं सोच पा रही हूं ना कि मेरे को मिले, तो अगर मेरे थॉट्स में भी आ रहा है तो वो पॉसिबल है। तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, ठीक है? ये कहाँ होता है? ये इनविजिबल रेल में होता है। अब जैसे इनविजिबल रेल में क्या होता है, देयर आर थिंग्स हैपनिंग। जैसे मैंने बोला कि आप अगर कुछ सोच रहे हो तो वो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, तो इनविजिबल रेल में ये पॉसिबल है, ठीक है? नाउ आपको क्या करना है, जैसे लाइफ होती है, एक लाइफ हम जी रहे हैं, एक लाइफ हमारे पैरेलल चल रही होती है जो इनविजिबल रेल में होती है, और ये एडवांस बुक्स में आता है, ठीक है? आपने सोचा मुझे मुझे कार खरीदनी है, रेड कलर की मर्सिडीज लेनी है। तो आपके इनविजिबल रेल में रेड कलर की मर्सिडीज खड़ी है आपके पास आने के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको वो मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस करनी है कि वो इनविजिबल रेल में से निकल के मेरे विजिबल रेल में आ जाए। दिस इज मैजिक। सो अगर कोई चीज आप सोच पा रहे हो कि मेरे को ये करना है, तो आप वो कर सकते हो। इट्स जस्ट यू नीड टू नो कि मुझे क्या करना है, और वो बस कहते हैं ना, आंखें बंद करके पूरी अपनी शिद्दत से कर लो, विदाउट एनी डाउट, ये बिलीव करके कि ये पॉसिबल है और मैं ये मुझे मिल गया। इट्स लाइक दैट। सो आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस द मैजिक अगेन? आर यू रेडी टू बी फिल्ड विद ऑ एंड वंडर एवरी डे लाइक व्हेन यू वर अ चाइल्ड? यस? आर वी रेडी फॉर इट? So let's get ready for the magic. Our adventures began 2000 years ago when life changing knowledge was hidden within a scared text.
अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। अब हम ये बोल रहे हैं ना, मैजिक है, मैजिक है, मैजिक है, और ये भी हमने बोला कि सिर्फ 20% लोग ही हैं जो 80% ऑफ वेल्थ दुनिया के लेके रखे हैं। क्या है ये मिस्ट्री? क्यों एयन मस्क के पास ही इतना पैसा है? क्यों अंबानी और अडानी के पास ही है? ऐसा क्या करा है? वो तो ऐसा कोई ग्रेट पढ़े लिखे भी नहीं है, सिर्फ उनके पास क्यों है? सो देर इज अ मिस्ट्री, एंड व्हाट इज दैट मिस्ट्री? The following passage comes from a Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whosoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. मतलब जिसके पास है उसको ज्यादा दिया जाएगा, कि वो उसकी भरपूर, कहते हैं ना, अबंडेंस रहे, उसके पास उस चीज की कमी ही नहीं रहेगी। और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाए। पर वो ऐसा क्या चीज है? ये ये होली स्क्रिप्चर्स में था, और जिसने एक बहुत मिस्टिक है, क्योंकि क्लियर नहीं है, एक रिडल है। इसने लोगों को खूब कंफ्यूज किया, और बहुत लोगों ने ओवर द सेंचुरीज इसको मिसअंडरस्टैंड भी किया। हमने एक बहुत स्टेटमेंट सुना है, गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। सुना है ये बात? सो अगर आप इसी के यस। साथ रिलेट करो, whosoever has will be given more, जिसके पास पैसा है उसको और पैसा दिया जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसको वो भी नहीं मिलेगा। तो अमीर अमीर होता चला जाएगा, गरीब गरीब होता चला जाएगा। और यही एक बिलीफ सब लोगों ने बनाया है, कॉमन बिलीफ है ये, कि अमीरों को ही सब बेनिफिट्स मिलते हैं, अमीरों को ही सारी फैसिलिटीज मिलती है, ये सब कुछ तो अमीरों को ही मिलने वाला है, गरीबों को तो ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, क्योंकि वो गरीब है ना। यू हैव टू एडमिट, व्हेन यू रेड द पैसेज इट अपीयर्स अनजस्ट। लगता है ना हमें, ये तो ना इंसाफी है। पैसे वाले को पैसा मिलता रहेगा, गरीब को नहीं मिलता, गरीब और गरीब होता चला जाएगा। As it seems to be saying that rich will get richer and the poor will get poorer. But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world have opened it for you. So इसके अंदर क्या मिस्ट्री है, क्या रिडल है जो सॉल्व किया जाएगा या जाना चाहिए? और वो जब एक रिडल सॉल्व होता है तो हमारे सामने एक न्यू वर्ल्ड ओपन अप होगा। So the answer to the mystery that has eluded for so many for centuries is in one hidden word: gratitude. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. एक वो फिल इन द ब्लैंक था, फिल हुआ विद द वर्ड ग्रेटिट्यूड। जिसके पास जो है, मेरे पास जो है, अगर मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं, अगर मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूं, तो वो मुझे और मिलेगा। और अगर मेरे को पास कुछ है और मैंने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ये तो कोई बात नहीं, ये तो मेरा हक है, मेरे पास है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए पढ़ाई में पैसा खर्च किया, ठीक है, या मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये सब कुछ किया, अगर मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ तो यही सब चीजें मेरी लाइफ में और बढ़ेंगी। पर यही सब चीजें मैंने फॉर ग्रांटेड ले ली कि ये तो उनका काम था मेरे लिए ये सब कुछ करना। मैं जब भी कोई चीजें फॉर ग्रांटेड लेती हूँ तो मेरे पास जो है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, मेरे से ले लिया जाएगा। कैसे ले लिया जाएगा? अब फॉर एग्जाम्पल, मेरी किसी का एग्जाम्पल लेती हूँ। अंबानीज का लेते हैं। दो भाई हैं, दोनों भाई के अंदर डिवीजन हुआ था, ठीक है। एक ने ग्रैटिट्यूड करा, उसने कंपनी को कहाँ से कहाँ लेके गया। एक ने ग्रैटिट्यूड नहीं किया, वो बेचारा लॉस में चलता चला गया। उसके पास जो था उससे वो ले लिया गया, क्योंकि वो ग्रेटफुल नहीं था। दिस इज अ परफेक्ट करेक्ट एग्जाम्पल। बहुत लोग कहते हैं कि क्योंकि डिवीजन ही गलत हुआ था, अनफेयर था, उसको डूबी भी कंपनी मिली, उसको चलती कंपनी मिली, आपने जितने बहाने मारने मान लो, जिसने करना है वो कर लेगा।
ठीक है, वो ग्रेटफुल नहीं था, उसके पास से सब कुछ लुटता चला गया, और वो जो लाला जैसा दिखता है वो ग्रो करता चला गया। एक एग्जाम्पल शेयर किया जाता है मीटिंग में कि एक गार्ड था, उसकी वाइफ प्रैक्टिशनर थी शुक्राना की। वो गार्ड अंबानी, मुकेश अंबानी के वहां पे काम करता था। वो बताते हैं कि वो लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, ठीक है, हमेशा इतनी सोबर, इतने प्यार से बात करते हैं अपने स्टाफ के साथ। उनका कोई स्टाफ बीमार होता है, नीता अंबानी जाके खुद पूछ के आती है। उनके हॉस्पिटल के बिल सारे का सारा अंबानी टेक केयर करते हैं। हमेशा वो बहुत इज्जत से बात करते हैं। कोई आता है घर में, उसको डोर गेट तक, लाइक मेन गेट तक छोड़ के आते हैं। एक को ना, हमेशा एक हम्बल बिहेवियर रहता है, नमस्कार, हाथ जुड़े होते हैं ना जैसे, उस रे में रहता है। ये इतनी सिंप्लीफाइड लाइफ जीते हैं, राइट? सो अगेन कमिंग बैक, who has gratitude will be given more, and who does not have gratitude will be taken for. ग्रेटिट्यूड क्या है? बहुत, ये कोई एक रिलीजन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये कोई धर्म नहीं है जो सिखाया जा रहा है, और ये नहीं कहा जा रहा है, ना कि किसी का धर्म परिवर्तन हो रहा है कि आप ग्रेटिट्यूड करना सीख रहे हो तो आप कुछ कन्वर्ट कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो, आप भगवान को आरती करते हो, ठीक है, आप भगवान की आरती कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अब बट एक होता है ना, थैंक यू भगवान, ये आपने आरती करी, ओम जय जगदीश हरे कर दी, ठीक है। और एक होता है कि दिन रात थैंक यू भगवान, आप भगवान को ही थैंक यू कर रहे हो, किसी पड़ोसी को तो कर नहीं रहे हो। भगवान को ही थैंक यू करो, पर भगवान को गिनवा रहे हो, भगवान जी आपने तो मुझे ये भी दिया, भगवान जी आपने मुझे ये भी दिया, आपने तो मुझे बाहर कार भी दी, आपने मुझे एक्टिवा भी दे दी, भगवान जी मेरे घर में आपने कूलर भी दे दिया, थैंक यू भगवान जी, मेरे को लैपटॉप भी है, मेरे पास फोन भी है। एक है आपने बार बार गिनवाया, भगवान जी इसके लिए भी थैंक यू, भगवान जी इसके लिए भी थैंक यू, इसके लिए भी थैंक यू, फोन के लिए भी थैंक यू, मेरे घर में लाइट आ रही है इसके लिए भी थैंक यू, मेरे घर में ट्यूबलाइट चल रही है इसके लिए भी थैंक यू, भगवान जी वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, बारिश हो रही है बट फिर भी वाईफाई चल रहा है, इसके लिए भी थैंक यू। एक है आपने घड़ी लगा दी थैंक यू करने की, ठीक है, और एक है हमने, ठीक है, हमने आरती करी, हमने सब कुछ किया, दोनों चीजें हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है भगवान जी को क्या चीजें आप कनेक्ट कर पाओगे? हम आरती करते हैं, हम कितनी फीलिंग्स डाल पाते हैं? हम नहीं डाल पाते ना, वो हमने रटा रटाया बोल रहे हैं, हम फीलिंग्स डाल पा रहे हैं उसमें? पर जब हम ये चीजें बोलते हैं तो हम उसमें अपनी फीलिंग्स डालते हैं, और सारा गेम जो है वो फीलिंग्स का है। मैंने कल भी बोला था, फीलिंग्स से ही वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, यू नो। हमें वो वाइब्रेशंस ही दुनिया में, यूनिवर्स में डालनी है ना। तो वो जो फीलिंग्स हैं वो रटी रटाई चीजों करने से नहीं आ रही। हम खाली चालीसा पढ़ लेंगे, खाली आरती कर लेंगे, उससे नहीं आ रही ना। हमने उसमें थोड़ा सा अपनी फीलिंग ही तो डालनी है, और वो फीलिंग कैसे डालनी है? हर समय शुक्रगुजार होके कि भगवान जी इसके लिए भी थैंक यू, भगवान जी पापा के लिए भी थैंक यू, मेरे पापा अभी तक है, भगवान जी थैंक यू, और पापा अभी भी मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, थैंक यू भगवान जी, मुझे आज पापा ने बहुत स्माइल करके बात करी। हर चीज के लिए थैंक यू। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ग्रैटिट्यूड इज नॉट कि मैं भगवान पे बिलीव कर रही हूँ तो मुझे ग्रैटिट्यूड की क्या जरूरत है? भगवान पे तो बिलीव कर ही रहे हो, बट कितने शुक्रगुजार हो, कितनी बार हम उनका नाम ले रहे हो। पहले कहते थे ना नाम जप करो, नाम जपने का क्या मतलब है? कि आप थैंकफुल हो। अब आप बाबा ग्रैटिट्यूड जब दे रहे हो भगवान जी को, तो आप नाम जप ही तो कर रहे हो विद अ रीजन। तो भगवान यही तो कहेगा, यार ये तो हर छोटी चीज के लिए खुश हो जाती है, चलो इसको थोड़ा और दे दो। ये तो थोड़ी और चीजों के लिए खुश हो जाती है, थोड़ा और दे दो। आपने घर में दो बच्चे आए, कल संविधान आई थिंक एग्जाम्पल दिया था ना, दोनों को पेंसिल बॉक्स दिया, एक तो थैंक यू मम्मा कर रहा है, एक तो मम्मा आपने क्या ला के दिया। तो आप नेक्स्ट टाइम किसके लिए सोचोगे, किसकी पसंद के बारे में सोचोगे? दूसरे के लिए ना, जिससे थैंकफुल है। सो ग्रेटिट्यूड इज लाइक दैट। By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they were ever. If you don't take the time to be grateful, you will never have more, and what you have, you will lose it. मैंने अभी इसके एग्जाम्पल आपको दिए। And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will give in more and you will have an abundance.
आप अपने रिश्तों में ग्रेटफुल हो, देन आपके रिश्तों में खुशहाली आएगी। आप अपने धन दौलत के लिए ग्रेटफुल हो, आप अपनी प्रॉपर्टीज के लिए ग्रेटफुल हो, आपको उसमें और बढ़ोतरी होगी। आप अपनी मंथली इनकम के लिए ग्रेटफुल हो, आपको उसमें इंक्रीज मिलेगा। आप अपने स्टाफ के लिए हो, आपका स्टाफ अच्छा रहेगा। आप अपने बॉस के लिए हो, आपका बॉस आपका फेवरेबल रहेगा। लाइक आप जिस चीज के लिए ग्रेटफुल रहोगे वो चीज आपकी लाइफ में अबंडेंस में आएगी। From the Korean, the promise of gratitude is equally empathetic. And remember, Quran, Quran, Quran. okay, and remember when God proclaimed, if you're grateful, I will give you more. But if you're ungrateful, verily my punishment is indeed severe. ये कुरान में जैसे बोला गया है, मेरे भाई आप ग्रेटफुल रहोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, आप अनग्रेटफुल रहोगे तो मेरी पनिशमेंट सीवियर होगी ना। व्हाट, जैसे भी बोला, आप कोई भी रिलीजन मानो, अल्टीमेटली मेरी पनिशमेंट सीवियर होगी का क्या मतलब है कि आपके पास जो है आपसे वो ले लिया जाएगा। लोग बोलते हैं ना, मैं मेहनत इतनी कर रहा हूँ, मेरी इनकम कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी करंट इनकम को फॉर ग्रांटेड लिया है, आपने ग्रेटफुल नहीं हो। कोई, जब तक आपका लॉजिकल माइंड सेटल नहीं होगा और आप सरेंडर नहीं करोगे कि हाँ, आपको रीजंस नहीं पता, बट आप अगर वो प्रोस्पेरिटी जो चाहते हो वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। इट, अगर आपको वापस चाहिए देन यू हैव टू कम बैक। आपको भगवान के ऊपर, भगवान की कहते हैं ना, चमत्कार के ऊपर विश्वास करोगे तभी आगे बात बढ़ेगी। ओके। मैं इसको फटाफट करती हूँ, मीटिंग एंड अप होने वाली है, ताकि हम लोग नेक्स्ट कल कुछ नया आगे का शुरू करेंगे। इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। ग्रैटिट्यूड ऑपरेट्स थ्रू अ यूनिवर्सल लॉ that governs whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts light. ये वैसे बहुत हम डिटेल में ही करेंगे, हम खाली फर्स्ट पैराग्राफ करते हैं अभी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? एक चुंबक दूसरे चुंबक जब को करते हैं वो अट्रैक्ट होती है। स्टील के ऊपर लगाते हैं, चुंबक अट्रैक्ट होती है। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन अ लेमैन लैंग्वेज। ठीक है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जो कर रहे हो आप वही चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये फिजिक्स का माना हुआ लॉ है, जिसको समझना हो वो जाके गूगल में कर सकता है। और इसी लॉ के ऊपर पूरी दुनिया चलती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. एनर्जीज एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगी। आपकी बॉडी में जो सेल्स इकट्ठे हुए हुए हैं वो एनर्जी के थ्रू ही हुए हुए हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी है ना, इतना तो हमको आइडिया है ना कि हमारी बॉडी में एनर्जी है। ठीक है। यही सारा यूनिवर्स गवर्न करती है और यही एनर्जी हमारे थॉट्स और फीलिंग्स में भी है। तो क्या मतलब है इस बात का? हम जो सोचेंगे हम वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। हम ग्रोथ सोचेंगे तो हम ग्रोथ को ही अट्रैक्ट करेंगे। हम कंप्लेन्स करेंगे तो हम आगे वही सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे जिसमें कंप्लेन्स है। हम सोचेंगे कि हमारा हमारा घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, चाहे अभी कैसा भी है, बट हम उसके बारे में सोच अच्छी ही डालेंगे, हम बीज अच्छा ही बोएंगे, तो वो ग्रेजुअली वही अट्रैक्ट हम करेंगे। ठीक है। तो करंट जो भी हो रहा है, हम उसमें कंप्लेंट्स ना ढूंढ के, देखो, हम करंट जो हमारी लाइफ है वो कहते हैं ना, हम तो पास्ट का किया हुआ भोग रहे हैं अभी। कर्मा होता है ना, जो कर्मा है उसी का फल भोग रहे हैं। तो हम जो करंट हमारी लाइफ है हम पुराने कर्म भोग रहे हैं। चाहे मैं हेल्थ में सफर कर रही हूँ, मैं किसी में भी सफर कर रही हूँ, मैंने कुछ तो गलत बोला हुआ है, कुछ तो नेगेटिव बोला हुआ है जो आज मैं भुगत रही हूँ। ठीक है। अब या तो एक तरीका है, मैं जो भुगत रही हूँ मैं उसी को सोचती रहूँ और उसी को बोलती रहूँ, हाय मेरे साथ ये हो रहा है, हाय मेरे साथ ये हो रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आज भी वही नेगेटिव सीड्स अपनी लाइफ में बो रही हूँ। पर अगर मैं जो मेरे को साथ बुरा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोल्ड हो रहा है, ठीक है, अब मैं कोल्ड 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 ही गाती रहूं,
तो मैं आगे और चीजें अट्रैक्ट ही करूंगी। बट अगर मैं अभी कोल्ड, मेरे को कोई बोल रहा है कोल्ड है, हाँ है तो है, इट्स ओके, बट मैं अभी सुबह उठ पा रही हूँ ना, मैं अपने घर के सारे काम कर पा रही हूँ ना, मेरा दिमाग चल रहा है ना, मेरी आंखों से मुझे दिखाई दे रहा है ना, अगर मैं इन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो ये जो छोटे छोटे जो ब्रेक डाउन्स आते हैं वो अपने आप ही कम होते चले जाएंगे। सो हम आज क्या सोच रहे हैं वो हमारा फ्यूचर है, और हम जो सोचते हैं और हम जो फील करते हैं वो हमारी लाइफ बनाते हैं। जैसे कल हमने बात करी थी, वर्ड्स क्रिएट आवर लाइफ। वर्ड्स हम बोलते हैं, वर्ड्स हम लिखते हैं, वर्ड्स हम सोचते हैं, और वर्ड्स हम देखते हैं। हमने अगर इन वर्ड्स को ही पॉजिटिव कर दिया, हमारी लाइफ हम चेंज कर सकते हैं। सो अगर कोई चीज गलत हो रही है, हम उस गलत हो रही है, ठीक है हो रही है, बट उसके साथ चीजें अच्छी भी तो हो रही हैं। अगर हम अपनी फीलिंग्स और एनर्जीज उन अच्छी चीजों पे डालेंगे तो वह अच्छी चीजें ब्लूम करेंगी। हम लोग कंप्लेन्स को सोचते रहेंगे तो वो कंप्लेन्स बूम करेंगे। अब हमारे ऊपर है, हमने एनर्जी कहाँ देनी, हमारी एनर्जी हम दे रहे हैं, और एनर्जी हम सोच के दे रहे हैं, तो हमें देख, हम एक, मैं अगर सेल्फिश हूँ, मैं सेल्फिश बन के सोच रही हूँ यार मुझे अच्छी चाहिए कि बुरी चाहिए, तो मैं तो अपना दिमाग लगाऊंगी ना यार, मेरे को तो अच्छा चाहिए, तो मैं फिर बुरी में क्यों डाल रही हूँ अपनी एनर्जी? मेरी एनर्जी तो प्रेशियस है, इंपॉर्टेंट है मेरी एनर्जी मेरे लिए, और मेरे लिए मेरी लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपनी एनर्जी अच्छी चीजों में डालूंगी नहीं यार, बुरी चीज हो रही है मैं तो इग्नोर करके आगे चलूंगी, साइड में होगी, पहले मेरे को देखना तो अच्छा क्या हो रहा है। सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइट। ठीक है, हम अभी यहीं पे एक क्लोज करते हैं। नेक्स्ट कल हम और इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं एक असाइनमेंट और दूंगी, जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल की रिकॉर्डिंग्स चेक नहीं करी है, आई वुड रिक्वेस्ट, मैं डेली रिमाइंड नहीं कराऊंगी, बट डेली इट हैज टू बी डन एंड डेली असाइनमेंट हैज टू बी कंप्लीटेड। मैं टीचर के तरीके से पीछे नहीं आने वाली हूँ, इट्स योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, एंड डेली हम लोग जब वाइंड अप करेंगे सेशन, हम थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड के साथ करेंगे। 1.5 मिनट रह गया, थोड़ा सा लेट्स डू द ग्रैटिट्यूड। आईज क्लोज करके, हैंड्स फोल्ड करके, आप अपने मन में बोल सकते हो, मेरे साथ बोल सकते हो, जैसे भी। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच कि आज मैं सुबह एकदम 4 o'clock के अलार्म के साथ उठ पाई। थैंक यू, मैं अपने ग्रैटिट्यूड कर पाई। थैंक यू भगवान जी, बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही है, वाओ, एकदम से वेदर बहुत अच्छा हो गया है, सारे के सारे प्लांट्स ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कितने पेड़ पौधे हैं, कितनी अच्छी ऑक्सीजन हमें मिल रही है वहां से। थैंक यू भगवान जी, बारिश की आवाज इतनी मजेदार आ रही है, वाओ, जैसे शॉवर ही चल गया हो बाहर। बारिश की, अभी मैं बाहर निकलती हूँ तो बाहर मिट्टी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है बारिश की वजह से, वाह, थैंक यू भगवान जी सबके लिए। थैंक यू भगवान जी कि मेरे को जूम अकाउंट है जिससे मैं मीटिंग कनेक्ट कर पा रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, वाईफाई प्रॉपरली कनेक्ट हो रहा है, मीटिंग बहुत अच्छे से चल पा रही है। थैंक यू भगवान जी, सब लोगों ने एकदम टाइम से ज्वाइन कर लिया, अटेंटिवली सब सेशन ले रहे हैं, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, जिन लोगों ने भी कल के असाइनमेंट कंप्लीट करके वो बुक को बुक मूवी को चेक किया था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। जहां मौका मिले वहां पे ग्रेटिट्यूड दो, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर अस। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मिलते हैं, बाय। थैंक यू सो मच मैम। थैंक बाय यू, थैंक यू। बाय। बाय।